चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट मिशन ऑपरेशन स्टॉर्म, जिसमें आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट मिशन और ऑपरेशंस प्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, पूछा ही जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन नमस्ते। तो देखिए, ऑपरेशन नमस्ते खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से दूर रखने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ऑपरेशन नमस्ते क्यों चलाया गया था? तो कोरोना से दूर रखने के लिए, वो जो कि भारतीय सेना की तरफ से चलाया गया था। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी जैसे आपने पढ़ा होगा कि ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? तो जितने भी स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हैं उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जा सकता है। वहीं वंदे भारत मिशन पूछा जाएगा, तो विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था। जबकि अफगानिस्तान में फंसे लोगों के लिए देवी शक्ति चलाया गया था। पढ़ा भी रखा है मैंने कि देवी शक्ति मिशन क्यों चलाया गया था। तो वो अफगानिस्तान में फंसे लोगों के लिए, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे हमला करके उस पर कब्जा कर लिया, उसके लिए। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान पूछा जा सकता है। प्लस ऑपरेशन नमस्ते खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा। वंदे भारत पूछा जाएगा, तो विदेशों में फंसे 14,800 लोग भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया। मिशन सागर पूछा गया अगर आपको, तो मालदीव, सेशल, मेडागास्कर में, कोमोरोस में देशों को मदद हेतु नौसेना द्वारा चलाया गया था हमारा मिशन सागर। वहीं ऑपरेशन समुद्र सेतु पूछा जाएगा, तो मालदीव में भारतीय को फंसे को ऑपरेशन लाने के लिए भारतीय जो है कि नौसेना का ऑपरेशन था समुद्र सेतु, कोविड के टाइम पे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ऑपरेशन संजीवनी, जिसके तहत दवाइयाँ भेजी गई थी, मेडिसिन भेजी गई थी, किसको? मालदीव को। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन संजीवनी जो है वो आपका जो है कि इसके तहत दवाइयाँ भेजी गई थी मालदीव को। ऑपरेशन शील्ड पूछा जाएगा, तो दिल्ली में कोविड के समय पर चलाया गया था, जो कि पूछा जा सकता है। 5T मिशन भी चलाया गया था। टीम 11 मिशन उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। तो ये कुछ मिशन है जो चलाए गए थे। ब्रेक द चेन पूछा जाएगा, तो केरला सरकार का अभियान है। ब्रेक द चेन चलाया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड फैले ना, लोग क्वारंटीन रहें, ताकि ये और लोगों में स्प्रेड ना हो सके। इस वजह से केरला सरकार का अभियान चलाया गया था ब्रेक द चेन, जो कि इंपॉर्टेंट है। नमस्ते ओवर हैंडशेक पूछा जाएगा, तो वो कर्नाटका सरकार का अभियान है, ताकि आप कांटेक्ट में ना आए, तो जिससे कि कोविड से दूर रखा जा सके, उसके वायरस फैल ना सकें। ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। उसके लिए क्या चलाया गया था? नमस्ते ओवर हैंडशेक। ठीक है, कर्नाटका सरकार के द्वारा। 5T योजना अभी जस्ट मैंने बताया, दिल्ली सरकार के द्वारा संक्रमण फैलाव रोकने हेतु। वी सेफ टनल चलाया गया था, जो है लोगों में सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल, जो कि तेलंगाना में चलाया गया था। करुणा पहल सिविल सेवा अधिकारी का संघ द्वारा, और मो जीवन और मो प्रतिभा पूछा जाएगा, तो उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। वहीं हिट कोविड एप्लीकेशन पूछा जाएगा, तो वो बिहार सरकार के द्वारा। अमृत वाहिनी एप्लीकेशन पूछा जाएगा, तो वो चलाया गया था झारखंड के द्वारा। नाड़ी एप्लीकेशन पूछा जाएगा, तो वो पुडुचेरी के द्वारा चलाया गया था। ये सब कोविड से बचने के लिए। उसी तरह जो है कि चरण चरण पादुका हो गया। ठीक है, और वन मास्क एक मास्क अनेक जिंदगी हो गया, ये एमपी की तरफ से चलाया गया था, जो कि पूछा जा सकता है। इसरो मिशन गगनयान पूछा जाए, तो देखिए गगनयान इसरो का पहला मैन मिशन है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, जिसको इसरो और एचएल द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया एक चलित कक्षीय अंतरिक्ष यान मिशन है। और यह 3 लोगों के साथ अंतरिक्ष में ले जाने की उम्मीद है, यानी 3 क्रू मेंबर्स की जगह है यहाँ पे। इसका उद्देश्य भारतीय मान्य अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का आधार होना है गगनयान का मैन मिशन। ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक रोबोट भी तैयार किया गया है, जिसका नाम व्योमित्र है। तो वो भी पूछा जा सकता है, आपको मैंने पढ़ा भी रखा है। ठीक है, यह इसरो द्वारा विकसित स्वदेशी मानव मिशन होगा। ध्यान रखिएगा, ISRO क्षेत्र में, यानी इसरो जो है इस क्षेत्र में गगनयान परियोजना के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को चुनने प्रशिक्षित करने के लिए रूसी कंपनी ग्लोकॉस्मोस के साथ जो एक समझौता भी किया हुआ है। उसके अलावा जो है कि आफ्टर फार्मा USSR, US एंड चाइना, इंडिया कुड पोटेंशियली बिकम द 4th कंट्री टू सेंड अ मैन इनटू स्पेस। यानी USSR, US और चाइना के बाद भारत संभावित रूप से अंतरिक्ष में एक और आदमी भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। ठीक है, इसे अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1, जबकि चंद्रयान 2 पूछा जाएगा, तो वो लॉन्च गया था आपका 2019 में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा इट वाज द फर्स्ट लूनर प्रॉब इंडिया, या भारत का पहला चंद्रयान, तो पहला चंद्र मिशन था चंद्रयान। ठीक है, और उसके अलावा मिशन एक चंद्र ऑर्बिटर, एक प्रभावक यानी एक इम्पैक्टर भेजा गया था। उसके अलावा चंद्रयान 2 देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया जुलाई 2019 में भेजा गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है 21 जुलाई को। उसके अलावा इसरो के चंद्रयान 2 का मिशन जुलाई 2000 चंद्रमा पर लॉन्च किया गया, लेकिन इसका लैंडर चांद की सतह को नहीं छू पाया।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। जबकि रोवर का नाम पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा प्रज्ञान, यहाँ पे नीचे मेंशन भी किया गया है आपको, ठीक है। उसके अलावा चंद्रयान जो दक्षिण ध्रुव से 600 किलोमीटर दूर एक रोवर का सॉफ्ट लैंड करने का प्रयास किया, लेकिन 3 मिनट के उसके बाद ये विचलित हो गया। वहीं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV से इसको MK3 से इसको लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV-3, जिसे बाहुबली भी नाम दिया गया था, उसी से लॉन्च किया गया था। नेविगेशन जो है कि इन इंडियन कॉन्स्टेलेशन आपका NAVIC भी लॉन्च किया गया, किसकी तरफ से? तो इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया था। यह भारतीय नक्षत्र का एक भारतीय क्षेत्र उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, ये ध्यान रखिएगा। यानी नाविक पूछा रहेगा किसकी तरफ लॉन्च किया गया, तो वो लॉन्च किया गया इसरो की तरफ से, जो कि एक नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है। और आदित्य L1 मिशन पूछा रहेगा तो वो कोरोना पर शोध करने वाली भारतीय पहली आधारित योजना जो 2021 के लिए निर्धारित की गई थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है आदित्य L1 मिशन किसका, तो वो भी इसरो का हो जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके S सोमनाथ करंट में हेड हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। जो कि जो कोरोना आयरन विजुअल बैंड है उसके लिए अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, ठीक है। वहीं आपका जो है कि इसे पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी पर लैंग्रेनियन सन अर्थ पॉइंट के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षक में स्थापित किया जाएगा। तो ये कुछ डिटेल्स थी ऑपरेशंस वाली, खास करके ऑपरेशंस और जो है कि जो प्रोजेक्ट हमारे भेजे गए थे, जिससे मिशंस जो चलाए गए थे, उसके लिए जो है ये प्रेजेंट किया गया था। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। उसके अलावा आपको हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो अब देखिए खैर न्यू ईयर आने वाला है, तो एक नए संकल्प के साथ आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर देते हैं, क्योंकि अनअकैडमी आपको एक और मौका दे रही है ड्रीम वीक फॉर 2023। यहाँ पे आपको 23% का, ध्यान रखिएगा, आपको ऑफ मिलने वाला है, जिससे आप जितने भी बैच कोर्सेज हैं SSC के, वो सारे एसेस कर सकते हैं, चाहे वो CHSL के हों, चाहे वो GD के हों, या फिर नॉन टेक्निकल के हों, MTS के हों, या फिर इवन नॉन टेक्निकल में जाके आप रेलवेज के भी जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी 23% का ऑफ चल रहा है और प्लस 10% का आपको अप टू क्वाइन से भी मिलता है, जिसमें कोड आपको अप्लाई करना पड़ता है wimleys@14, ठीक है। ध्यान रखिएगा, wimleys@14 कोड यूज करना पड़ता है। तो अभी आपके पास बहुत बेहतर मौका है, आप यूज करेंगे 23% का ऑफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बहुत सारे बैच कोर्सेज लाइक विजय पथ बैच कोर्स हो गया, सिलेक्शन का संकल्प बैच कोर्स हो गया, टारगेट MTS बैच कोर्स हो गया, प्लस हर तरीके की क्विजेज आपको अप्लाई करी गई है वहां पे, जो आप अप्लाई करके दे सकते हैं। जैसे इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट सीरीज हो गया, GS सेक्शनल टेस्ट सीरीज हो गया, या फिर CGL Tier 1 का हो गया, GD कांस्टेबल का हो गया, ग्रुप D के लिए भी वहां पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया गया है। इसका भी फायदा आपको सब्सक्रिप्शन के साथ ही मिल जाएगा। प्लस क्विजेस के लिए आप कॉम्पीट का यूज कर सकते हैं, कॉम्पीट भी वहां पे मिल रहा है। और उसके अलावा जो SSC नोट्स आप एप्लीकेशन पे पा सकते हैं, उनका भी फायदा उठा सकते हैं। जो भी नोट्स आपको चाहिए उसका भी जरूर फायदा उठाइए। उसके अलावा आप किसी भी तरीके का डाउट्स है तो डाउट्स को भी पूछ सकते हैं, आज का डाउट करके वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए भी मैं आपको यही कहूंगा कि कोड आप अप्लाई करें wimleys@14, अभी आपको 23% तक का ऑफ है। तो मैं यही कहूंगा कि जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए और न्यू ईयर में एक नए संकल्प के साथ अपने एग्जाम्स को क्रैक करने में लग जाइए, जहां पे हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।